दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। हरियाणा में आईपीएस ऑफिसर की आत्महत्या का मामला गरमाता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है। राहुल गांधी के बाद अब महाराष्ट्र से भी आवाजें उठने लगी हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी का बयान का समर्थन किया है और साथ ही साथ भाजपा और आरएसएस पर जबरदस्त हमला बोला है। पूरी खबर आपको डिटेल से बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने क्या कहा था, उसके बाद महाराष्ट्र से संजय राउत ने क्या कहा है, जो बीजेपी और आरएसएस को ये बयान बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद उठे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। संजय राउत ने कहा कि आरएसएस और भाजपा की विचारधारा धीरे धीरे विभिन्न संस्थाओं में गहराई तक प्रवेश कर रही है। संजय राउत का कहना है कि यह मानसिकता केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि सेना और पुलिस जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में भी देखने को मिल रही है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए चिंताजनक संकेत बताया और कहा कि निष्पक्ष संस्थाओं पर किसी विशेष विचारधारा पर असर होना चिंता का विषय है। अब जो राहुल गांधी ने जो कहा है उसका समर्थन किया है। संजय राउत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी का समर्थन करते हुए कहा कि इन्होंने संस्थागत प्रभाव के बारे में जो कहा वो सही था। राहुल गांधी ने हरियाणा के आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या को उस सामाजिक विष का प्रतीक बताया था जो जाति के नाम पर इंसानियत को दबा रहा है। राहुल गांधी जी की बात सही है। इस देश में हर राज्य में जो अपना एजेंडा है आरएसएस जातीयवाद का वो चलाना चाहते हैं, चाहे प्रशासन हो, चाहे राजनीति हो, चाहे आर्मी हो, हर जगह पर आरएसएस अपना जो एजेंडा है मनुस्मृति का जातीयवाद पर चलाना चाहता है। और लोग अब आईपीएस और आयत दर्जा के लोग भी इतने प्रताड़ित किए जा रहे हैं कि वो आत्महत्या करने लगे। ये बहुत ही गंभीर बात है हमारे संविधान के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए और सबके लिए। ये बात जो है संजय राउत ने कहते हुए राहुल गांधी का समर्थन किया है। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा था जिससे ये पूरा मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ चुका है। सोशल मीडिया पर कौन सा पोस्ट राहुल गांधी ने किया था जिसके बाद सियासी बवाल मच गया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि जब एक आईपीएस अधिकारी को उसकी जाति के कारण अपमान और अत्याचार सहना पड़ता है तो आम दलित नागरिकों की स्थिति कितनी भयावह होगी इसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। अब राहुल गांधी ने आगे कहा कि रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो अपमान का मामला है, अब पूरन की मृत्यु, ये सभी घटना ये दर्शाती हैं कि वंचित वर्ग के खिलाफ अन्याय चरम पर है। अब राहुल गांधी के इस बयान के बाद लगातार और भी ज्यादा इंडिया गठबंधन के नेता इस पर अब बयान देने लगे हैं। आपको बता दें कि भाजपा और आरएसएस पर भी तीखा हमला राहुल गांधी और संजय राउत ने किया है। भाजपा आरएसएस की मनुवादी सोच और नफरत ने समाज को जो है वो जहर घोला है, राहुल गांधी का कहना है। दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम समुदाय जो न्याय की उम्मीद जो है वो खोते जा रहे हैं। यह संघर्ष सिर्फ पूरन का नहीं बल्कि उस भारतीय का है जो संविधान, समानता और न्याय में विश्वास रखता है। अब राहुल गांधी ने जैसी ये बातें कही, अब इस पर और भी ज्यादा बयान सामने आने लगे। जानकारी के अनुसार हरियाणा के जो आईपीएस वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के जो 11 स्थित अपने सरकारी आवास में खुद को गोली मारकर जान दे दी। घटना के समय उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार और जो हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, जापान दौरे पर मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के साथ मौजूद थी। पूरन कुमार वर्तमान में विदेश सहयोग विभाग के आयुक्त और सचिव के पद पर तैनात थे। पुलिस के अनुसार सेक्टर 11 स्थित सरकारी आवास में पूरन कुमार ने आत्महत्या की, जिसके बाद मामले की जांच जो है वो की जा रही है। तो अब ये दर्शकों मामला जांच के अधीन है, जांच चल रहा है कि आखिर क्या बात थी, कैसे थी, लेकिन यहाँ पर अब सियासत गरमाती जा रही है। भाजपा के साथ साथ आरएसएस को भी इंडिया गठबंधन के नेता आड़े हाथों ले रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों, क्योंकि ये एक दो वाक्य नहीं है, एक दो उदाहरण नहीं है, ये एक दो मामले ऐसे नहीं है जो सामने आए। इसके अलावा भी कई ऐसे मामले हैं जो हमारे सामने ये सवाल खड़े करते हैं कि आखिर आने वाले समय में हमारा देश या समाज किस तरफ बढ़ रहा है। अभी
इस घटना के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे संजय राउत ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है और दोनों ही नेताओं ने बीजेपी और आरएसएस को इस मामले से जोड़कर आड़े हाथों लिया है। अभी कुछ दिनों पहले ही आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जस्टिस हैं बी आर गवई, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की कोशिश की गई। ये मामला ऐसा था कि इसने सभी को चौंका कर रख दिया। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से एफआईआर पे एफआईआर हुई, तमाम सियासी दलों के जो दिग्गज नेता हैं उनके बयान सामने आने लगे। दिल्ली में देखा जाता है दोस्तों कि दिल्ली में जो भी घटना होती है, दिल्ली के बाद सियासत अगर जल्दी कहीं की गर्म होती है, तो वो महाराष्ट्र की अक्सर हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो नेता हैं, महाराष्ट्र में जो विपक्ष हैं, वो बहुत ज़्यादा तीखा हमला बोलते हैं। अब चाहे वो शरद पवार हों, चाहे उद्धव ठाकरे हों। अभी बीते दिनों से लगातार उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगातार बीजेपी पे हमलावर है। अभी जो मैंने आपको वाकया बताया, जो घटना बताई मैंने जूता कांड वाली, जो सुप्रीम कोर्ट में बी आर गवई के साथ घटी थी, होते-होते बची थी एक तरीके से कह सकते हैं, उसको लेके शरद पवार ने भी पहले ही बयान दिया था कि ये देश के लिए खतरे की घंटी है कि हम किस ओर जा रहे हैं। क्योंकि जो संवैधानिक पद है, जो कानून व्यवस्था है, उसको संचालित करने, तर्क संगत न्याय देने की जो एक तरीके से कह सकते हैं जो जिम्मेदारी है, वो इन संस्था पे बैठे लोगों की है। लेकिन ऐसे में अगर इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी, तो ये अपने आप में लोकतंत्र और संविधान का अपमान है। ये बात शरद पवार ने कही थी और ऐसा ही कुछ बयान उद्धव ठाकरे की शिवसेना से भी देखने को मिला था। उद्धव ठाकरे से लेकर के आदित्य ठाकरे और संजय राउत, तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता, सभी ने इस घटना की आलोचना की थी। लेकिन अब ये जो मामला सामने आया हरियाणा से आईपीएस ऑफिसर की आत्महत्या की, इसके बाद राहुल गांधी ने जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है, साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि जो सोच है उनकी, जो ट्विटर पे उन्होंने जो सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, जो सोच है, जो जहर है एक तरह से घोलने का काम किया गया है, उसी का एक नतीजा, इस तरीके से तमाम बातें राहुल गांधी सोशल मीडिया पर करते नजर आ रहे हैं। तो अब जो सबसे बड़ी बात कि जो अलग-अलग समुदाय के लोग हैं, क्या वाक़ई में जो राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो न्याय मिलने की जो एक कह सकते हैं जो एक रहता है आस, क्या वो खोते जा रहे हैं? क्या वाक़ई में राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं कि जो स्थिति है, वो कितनी भयावह है इसका अंदाज़ा जो लगाने की बात कह रहे हैं, क्या वो ऐसी होती जा रही है? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अब हमारे सामने और आपके सामने आकर के खड़े हो गए हैं। अगर ये पूरी खबर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम भी यही चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि ये जो घटना हुई है, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी और जो बात संजय राउत कह रहे हैं, क्या उस पर आपकी प्रतिक्रिया है? क्या वो सही कह रहे हैं या फिर गलत कह रहे हैं? जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, हम चाहेंगे कि इस घटना पर आप अपने जो राय है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। फिलहाल हमने आपको बता दिया कि ये जो मामला है हरियाणा में आईपीएस ऑफिसर की आत्महत्या का मामला, इसको लेकर के किस तरीके से अब दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सियासत गरमाई हुई है। दिग्गज नेता तीखे-तीखे जो है वो बयान अब देना शुरू कर चुके हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा ये मामला तूल पकड़ेगा क्योंकि ये छोटा-मोटा मामला नहीं है और ऊपर से राहुल गांधी ने खुद जब इस पर पोस्ट कर दिया है तो कांग्रेस के बाकी नेताओं की तरफ से भी हो सकता है कि देर रात वीडियो अपलोड होने शुरू हो जाए, कई रिएक्शन आने शुरू हो जाए। फिलहाल नेता का काम है बोलना, नेताओं का काम है आवाज उठाना या सत्ता के खिलाफ या पावर में जो पार्टी है उसके खिलाफ आवाज उठाना, जनता की आवाज बनना विपक्ष का काम है। वो कितना करते कितना नहीं करते वो तो दूर की बात है, लेकिन इस घटना ने हमारे और आपके सामने कई सारे सवाल, हालांकि जांच का विषय है, अभी जांच चल रही है, लेकिन कई सारे सवाल हमारे और आपके सामने खड़े कर दिए हैं। सोचना होगा कि आखिर हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।